दोस्तों बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म कैसे भरेंगे। कंप्लीट जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। यदि आपने स्टेनोग्राफर किया है तो आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां पर देखेंगे इसके वेबसाइट पर, यहां पर नोटिस वाले सेक्शन में यहां पर 26 जुलाई के डेट में एक नोटिस आया हुआ है स्टेनोग्राफर का, यानी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे और आपके सामने एक यहाँ पर नोटिस यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, आप ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप हर चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि इसमें देखेंगे यहाँ पर डेट ऑफ सबमिशन मतलब 26 जुलाई से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है और 17 अगस्त तक आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का वो 17 अगस्त यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट का जो है 18 अगस्त रखा गया है। तो ये आपको देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है, कब आपका फॉर्म भरे जाएंगे, कब आपका लास्ट डेट है, पेमेंट करने का क्या डेट है। और यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार का गलती हो जाता है तो 27 अगस्त तक 28 अगस्त तक ये 2 दिन आपको मिल जाता है सुधार करने का, सुधार भी आप कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, आपका जो एग्जाम होगा वो अक्टूबर नवंबर 2024 के लास्ट में होगा। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप इसके नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ के समझ सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं फॉर्म कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप करेंगे कि आपको अपने क्रोम को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको इसमें लिखना है ssc.gov.in। इतना लिख करके सिंपल में आपको सर्च कर देना है और सर्च करने के साथ ही आप देखेंगे कि एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। हालांकि इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां क्लिक करके आप इसके वेबसाइट पर आसानी से आ सकते हैं। आपको सर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इतना करने के साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यही नया वाला वेबसाइट है एसएससी का। इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही जितने भी वैकेंसी चल रही होंगी ना उसका यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए स्टेनोग्राफी भरना है तो इसका 1 नंबर में देखने को मिल जाता है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी। तो ये आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और इसी में देखेंगे आपका जो एमटीएस का फॉर्म भरा जा रहा है अभी उसका भी यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। मतलब जो भी आपको फॉर्म को अप्लाई करना है बगल में अप्लाई का बटन मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है लॉगिन कीजिए। जैसे कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, एसएससी ने एक नया नियम लागू किया है कि आपको एसएससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास ओटीआर का होना जरूरी है। आप सबसे पहले अपना ओटीआर करेंगे तभी जाकर आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ओटीआर आपको कैसे करना है मैंने पहले से इस चीज़ पर वीडियो बना रखी है और बता रखा है कैसे आप आसानी से अपना ओटीआर कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक अपना ओटीआर नहीं किया तो ओटीआर अपना कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ से लॉगिन करते हैं, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे लॉगिन करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखना है, यहाँ पासवर्ड लिखना है और लिखने के बाद इस कैप्चा कोड को जैसा वैसा यहाँ पर लिख करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ से लॉगिन अपना कर लेते हैं। अब लॉगिन करने के साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जानकारी यहाँ पर शो हो जाएगी। अब ओटीआर करते समय जितना भी जानकारी आपने यहाँ दिया होगा ना वो सारा यहाँ पर शो हो जाता है और यहाँ पर एडिट का बटन भी मिल जाता है। यदि आप अपने ओटीआर में किसी प्रकार की चीज़ों को सुधार करना चाहते हैं तो वहाँ क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म को अप्लाई करने के लिए हम नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में। यहाँ पर देखेंगे पहले देखने को मिल जाएगा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन। इसका इंपॉर्टेंट डेट देखने को मिल जाता है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अप्लाई का बटन मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार का यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं और इसके बाद फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपकी जानकारी यहाँ पर शो हो जाएगी। वो जानकारी जो आपने ओटीआर करते समय दिया है वो सारा यहाँ पर शो हो जाता है। आपको अपनी चीज़ों को मिला लेनी है, आपको सिंपल नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करना है और नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही आपका डाटा यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, इसे आपको ओके कर देना है। ओके करने के साथ ही अगले स्टेप में फिर से आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा एजुकेशन डिटेल आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है कि मैक्सिमम आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जहाँ तक भी आपने पढ़ाई किया वहाँ से आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। आपने इंटर किया हो, 10+2 किया हो, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी जो भी आपने किया उसे यहाँ से चूज कर लेना है। सपोज कि आप 10+2 है, 10+2 पास किया, 10+2 यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद ये पूरा डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको फिर से यहाँ पर चूज कर लेना है कि 12th है या फिर इक्विवेलेंट है, जो भी आपको यहाँ से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पर करें इक्वी स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप अपीयरिंग है या फिर पास है अपने हिसाब से यहाँ से चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद आपको पासिंग ऑफ ईयर बतानी है कि जो भी आपने यहाँ पर चूज किया है। जैसे मान लीजिए हमने इंटर यहाँ पर चूज किया तो इंटर आपने कब यहाँ पर पास किया है
उसका जानकारी आपको यहाँ पर देना होगा। तो उसका यहाँ पर सन आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पर कह रहा है स्टेट, यहाँ पर क्लिक करेंगे और कौन से स्टेट से आपने अपना क्वालिफिकेशन किया है तो उस स्टेट का नाम आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ से मेरा बिहार है तो हम बिहार यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। ठीक, ऐसे ही आपको जो भी हो अपने हिसाब से अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आप बोर्ड बताना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और कौन से बोर्ड से आपने पास किया अपने बोर्ड का नाम यहाँ बताएंगे। जो भी आपका बोर्ड हो सारे बोर्ड का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है, अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आप बिहार बोर्ड से आपने किया है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम देखने को मिल जाता है, इसे आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो आपका जो भी बोर्ड है ना अपने हिसाब से अपना बोर्ड यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना है, वो रोल नंबर जो आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी, मान लीजिए हमने इंटर कर दिया है तो इंटर का आपको यहाँ पर रोल नंबर देना होगा। इसके बाद यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज और सीजीपीए तो सीजीपीए, दोनों में से कोई एक चीज़ आपका होगा, यहाँ पर आप लिख देंगे। और लिखने के बाद आपको सेव नेक्स्ट के ऊपर आपको फिर से क्लिक कर देना है। इतने करने के साथ ही आपका एजुकेशन का डिटेल यहाँ पर सेव हो जाता है। अब आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के साथ ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ बतानी होगी। इसमें सबसे पहले कह रहा है कि वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो इसे यस करेंगे और आपको यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पर बताना होगा। यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है सिंपल इसे नो करेंगे, ये चीज़ आपको डिसेबल मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, छूट वगैरह चाहिए ना तो आप इसे यस रहने देंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे किस प्रकार कैंडिडेट है, आप ओबीसी है या फिर डिफेंस पर्सनल डिसेबल है तो जो भी आपको यहाँ से चूज़ कर लेंगे और उस हिसाब से यहाँ पर आपको एज लिमिट मिल जाएगी। यदि आप ओबीसी से हैं तो आपको अपर एज में 3 साल का छूट मिल जाता है और एससी एसटी से हैं तो आपको 5 साल का छूट मिल जाता है। तो आप यदि चाहते हैं अपना एज में छूट कर तो इसे यस कर लेंगे, नहीं चाहते तो नो कर देंगे, ये चीज़ आपसे नहीं पूछेगा। इसके बाद ये करें डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अलाउ करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, नहीं करना चाहते तो नो कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है, आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ये भी जानकारी आपको सेव हो जाएंगी, इसे आपको ओके कर देना है। ओके करने के साथ ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में। अगले स्टेप में यहाँ पर क्या रहा है कि प्रीफरेंस, आपको अपना प्रीफरेंस देना है। यहाँ पर एग्जाम का प्रीफरेंस देना है, 3 प्रीफरेंस आपको देना है कि कहाँ आप अपने एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। तो जहाँ भी आपको नज़दीक लगे ना आपको अपना 3 एग्जाम सेंटर यहाँ से चूज़ कर लेना है, पहला, दूसरा और तीसरा, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 सेंटर यहाँ पर चूज़ कर लिया है, ऐसे ही आपको अपना 3 सेंटर चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद ये चीज़ आपको डिटेल मिलेगा, ये आपको डिसेबिलिटी के बारे में, विकलांग वगैरह के बारे में है तो ये जानकारी आपने दिया हुआ OTR में तो ये आपको डिसेबल मिल जाएगा, ये भी डिसेबल मिल जाएगा। इसके बाद ये 25.3 में ये पूछ रहा है डू यू हैव एनी फिजिकल लिमिटेशन, मतलब ये भी विकलांग लोगों के लिए है, मतलब जो लिखने में लिमिट रखते हैं, लिखने में जिनको दिक्कत परेशानी होती है तो इसे है तो यस कर देंगे, नहीं ये तो नो कर देंगे। इसके बाद नीचे आते हैं 26 नंबर में पूछा डू यू पास नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफी। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया फ्रेंड्स, यदि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें है कि आपको स्टेनोग्राफी आना चाहिए। तो यदि आपने स्टेनोग्राफी पास कर ली है तो यस करेंगे और नो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर कहेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो आपको यहाँ पर स्टेनोग्राफी आना चाहिए। अब स्टेनोग्राफी क्या होता है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्टेनोग्राफी और टाइपिंग दोनों सेम होता है, ऐसा नहीं है। स्टेनोग्राफी अलग होता है और टाइपिंग अलग होता है। यदि आप कहेंगे कि इस चीज़ पर क्लियर करने के लिए तो मैं अलग से शॉर्ट वीडियो ला दूंगा कि स्टेनोग्राफी क्या होता है और टाइपिंग क्या होता है। फिलहाल हम जान लेते हैं इसके फॉर्म प्रोसेस के बारे में। अगले स्टेप में यह पूरा मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट, आप अपने एग्जाम का मीडियम क्या रखना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी जो भी रखना चाहें आप यहाँ से रख सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको दोबारा यहाँ चूज़ करके कंफर्म कर लेना है। इसके बाद ये पूरा पोस्ट अप्लाइंग फॉर यहाँ क्लिक करेंगे और इसमें आपको 3 तरीके का पोस्ट देखने को मिल जाता है, मतलब 2 तरीके का पोस्ट देखने को मिल जाता है, एक ग्रेड सी का और एक ग्रेड डी का। तो किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप चूज़ कर लेंगे। सपोज ग्रेड सी के लिए करना चाहिए, ग्रेड सी पे यहाँ क्लिक करेंगे और यदि आप मान लीजिए ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर करेंगे वेरीफाई पोस्ट, यहाँ पर फिर से अपना पोस्ट का चूज़ कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। इतना करने के बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही ये भी डाटा आपका सेव हो जाएगा, इसे आपको ओके कर देना है। अपनी चीज़ों को फिल करनी है, सेव करना, आपका सेव यहाँ पर हो जाएगा। अब अगले स्टेप में यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सबसे जरूरी चीज़ यही है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो आपको कैसे अपलोड करना होता है कि इसमें क्या है कि लाइव आपको फोटो अपलोड करना होता है। इस पर कैप्चर वाले पर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और आपका फोटो अपना यहाँ से क्लिक कर लेना है, लाइव फोटो लेना होता है। और ध्यान रखेंगे कि आप टोपी चश्मा ये सब कुछ नहीं पहने होंगे और ऐसी जगह खड़ा होकर आपको फोटो लेना है जहाँ का बैकग्राउंड सिंगल हो और आपका फेस सही दिखना चाहिए, मतलब लाइटिंग वगैरह सही होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, आप फोटो यहाँ से अपलोड कर देंगे। यदि मान लीजिए आप लैपटॉप से नहीं करना चाहते, मोबाइल से करना चाहते हैं ना, तो फिर इसका ऐप भी आता है। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे,
जाएंगे, आप सर्च करेंगे माई SSC ऐप, उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपको फोटो अपलोड कर देना है। हालांकि इसके लिए भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है कि कैसे आप लाइव फोटो अपना मोबाइल से यहाँ से कैप्चर कर सके हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ क्लिक करके उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं और देखेंगे कैसे आसानी से आप अपना फोटो भी अपलोड कर पाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरे साथ बने रहिए, हर एक चीज़ आपको जानकारी मिलने वाली है। ये तो हो गया फोटो पर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है देखेंगे, यहाँ पर 10 से 20 KB का साइज होना चाहिए और यहाँ पर डायमेंशन वगैरह दिया गया है, इतनी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से अपलोड करेंगे और ये JPG PNG जो JPG फाइल में चल जाएगा। तो अपलोड करने के लिए अपलोड सिग्नेचर क्लिक करेंगे, आपको अपना फोटो सिग्नेचर को चूज कर लेनी है, आपको अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर फिर से क्लिक कर देना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अगले स्टेप में आपका फॉर्म का प्रीव्यू खुल के आ जाता है। जितनी भी जानकारी आपने दिया है फॉर्म भरते समय वो सारा यहाँ पर शो हो जाता है। आपको अपनी चीज़ों को मिला लेनी है कि सब चीज़ सही है या नहीं है। अगर किस प्रकार गलती हो गया है तो यहाँ पर गो बैक ऑप्शन मिलता है, यहाँ क्लिक करके आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है सब चीज़ सही है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर वो आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में आ जाएंगे आप डिक्लेरेशन का, यहाँ से आपको डिक्लेयर करना है। इसके लिए आप यहाँ पर करेंगे आई एग्री और इस कैप्चा कोड को जैसा वैसा यहाँ पर क्लिक करके सबमिट को ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही फ्रेंड्स आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर लिखेगा फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली। अब आपको करना है क्या होगा कि यदि आप जनरल या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा 100 रुपये का, तभी आपका फॉर्म फाइनली सबमिट होगा। और यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका फॉर्म यहीं पे फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाता है। यहीं से आप अपने फॉर्म को प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो चलिए हमने अपना फॉर्म यहाँ पर OBC से भरा तो हमको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखा देगा पैसा कितना आपको पेमेंट करना है, इसके लिए आपको पे करना है। पे के ऊपर क्लिक करेंगे और अगले स्टेप में चले जाएंगे यानी पेमेंट गेटवे पर। अब यहाँ से आपको पेमेंट अपना कर देना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर आ गए हैं। यहाँ से हमको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे मेथड मिल जाते हैं। आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर लीजिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर कुछ भी एक ऑप्शन चूज करके आपको यहाँ से पेमेंट अपना कर देना है। यहाँ पर UPI का ऑप्शन मिलता है, UPI से आप करना चाहते हैं UPI पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ ही आप चले जाएंगे अगले स्टेप में, जहाँ से आपको अपना UPI ID अपना डालिए या फिर अपने QR कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट जमा कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको अपना UPI ID लिखना है और दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे यहाँ पर QR कोड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस QR कोड को आपको स्कैन कर लेना, आपको पेमेंट करना है। कोई भी एक मेथड को चूज करके आपको अपना पेमेंट यहाँ पर जमा कर देना है। पेमेंट जमा करने के साथ ही आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाता है, तब जाकर आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा फ्रेंड्स कि कैसे आप SSC स्टेनोग्राफर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।